This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी प्लान फॉर पाकिस्तान पे। नाज़रीन, इस तरह के शोज आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन जो हमारी इस वक्त गंभीर सिचुएशन पाकिस्तान की बन गई है कि फैसलाबाद हो या लियाकताबाद हो या हैदराबाद के कोई हिस्सा हो, वहाँ अब एनर्जी राइट शुरू हो गई हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पुलिस को मार रहे हैं, किसी पावर कंपनीज के गाड़ियों को जला रहे हैं। एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बनती जा रही है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है। इसी किस्म के राइट्स कैन लीड टू सिविल वॉर एंड ह्यूज डिसरप्शन इन सिविल लाइफ। इसलिए इस एनर्जी में क्या है, क्यों है हम इस पोजीशन पे पहुंच गए आज कि हमारे पास इतना बड़ा गैप आ गया है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड कि इतनी रेट्स बढ़ने के बावजूद लोग अब बिल दे भी रहे हैं, फिर भी उनको एनर्जी नहीं मिल रही। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। फैसलाबाद में लेबर के साथ साथ वहाँ के मालिकान जो हैं वो रोडों पे आ गए हैं और वो बड़े बड़े डिसरप्शंस कर रहे हैं। इस पे हमने सोचा कि आज कोई एक सिंसियर और बहुत ही सीरियस डिस्कशन की जाए और इसके लिए हमने एक इंटरनेशनल एनर्जी इकोनॉमिस्ट हसन मुबीन कुरैशी साहब को दावत दी, जो कि इत्तेफाक से अभी पाकिस्तान आए हुए हैं। ये पूरे दुनिया में एनर्जी के ऑडिट करते रहे हैं, एनर्जी की इशूज़ पे बोलते रहे हैं और प्लान्स देते रहे हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं शगुफ्ता इश्तियाक साहिबा, जो कि इस टॉपिक पे बहुत एनालाइज करती रही हैं और एक बड़ी एनालिस्ट मानी जाती हैं इस इशू पे। हसन साहब, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू द शो, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर बिजनेस प्लस। शगुफ्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। ये मसला अब वो मसला नहीं रहा कि हम जिसको लाइटली डिस्कस कर लें या उसको इग्नोर कर जाएँ और उसको हम कहें कि जी ठीक है इंशाल्लाह। अब लोग डेली बेसिस पे ये हंगामे हो रहे हैं, डेली बेसिस पे लड़ाई हो रही है और लोगों की जॉब जा रही है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी की जॉब चली जाए। अब जब जॉब नहीं होगी तो जाहिर है लॉलेसनेस बढ़ेगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गई है, आपके एक्सपोर्ट घट गई हैं। आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन हाउ डू यू इंश्योर कि यू कैन मेक द शर्ट और टाई और वॉट एवर। लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि अब ऑर्डर नहीं ले रहे और लोग ऑर्डर दे भी नहीं रहे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट इज़ डिक्लाइनिंग, 2 बिलियन का हमारा गैप आ गया जो हमने प्लान किया था। और ख़ास तौर से गारमेंट इंडस्ट्री, जो वैल्यू एडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें बड़ी शदीद। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बिकॉज आपका यहाँ के पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई नहीं है, आप बिल्कुल एज ए एक्सपर्ट बताइए कि क्या हुआ, क्यों हम लोग इस पोजीशन में पहुँच गए और क्या सोल्यूशंस हैं इसके। जी, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्पेशल टॉपिक ऑफ द पाकिस्तान। एनर्जी सिक्योरिटी प्लान को पहले थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं आपको कि एनर्जी सिक्योरिटी प्लान 2005 में प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पे इशू किया और ये 25 इयर्स का प्लान है, एनर्जी सिक्योरिटी प्लान। इसमें जो इन्होंने कहा है कि 2005 से 2030 तक का प्लान इन्होंने इशू किया हुआ है। इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो 20,000 के करीब है हमारी, और उसको ये 2030 में 1,62,000 पे ले जाएंगे। इट्स ए टर्मेंडस वो इफ दे अचीव 20,000 से 1,62,000 मेगावाट पे। इसी तरह न्यूक्लियर पावर जो इस वक्त सिर्फ 700 मेगावाट है, वो 8,800 मेगावाट पे ले जाएंगे। जैसे अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आई मीन दे कैन डू दैट, आई मीन नथिंग लाइक दैट। इसी तरह हाइड्रो जो है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट पे ये इंक्रीज़ हो जाएगी पाकिस्तान की। अभी जो है वो काफ़ी कम है, उसकी डिटेल्स मैं आपको भी बताता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो, जो कि अभी नेग्लिजिबल है बिल्कुल, वो तकरीबन 10,000 मेगावाट पे बिजली पैदा करेंगे। ये तो इन्होंने एक प्लान इशू किया था, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी इसमें उन्होंने अमेंडमेंट इशू की है एक, और डिमांड की है कि ईएसपी को जो है ना, इसको जो हमारी लोकल वो है जैसे न्यूक्लियर है, इसको बढ़ा के 40% जो है ना वो की जाए और थर्ड कोल को 40% किया जाए
और हाइडल 20% और ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जो हमारे लोकल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करें ताकि हम डिपेंडेबल हों, बजाय हम इसके कि हम एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करें, और जैसे कि ईरान से हो रहा है, या टापी है। जी जी, ये है बेसिकली जो। तो मगर ये बताइए कि 2005 में ये इशू हुआ और हम 2012 में अब बैठे हुए हैं, इतना बड़ा गैप आ गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो क्या 2005 और 12 के दरमियान कोई काम नहीं हुआ? ये प्लान सिर्फ प्लान ही है, साइड में रखा हुआ है? ये तकरीबन इसी तरह आप समझ लें, लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने कोई 2000 मेगावाट 2005 से लेके अभी तक डाले हैं, जिसको मुशर्रफ के दौर में तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ IPPs जो हैं वो लगी हैं। बाकी इतना कोई ख़ास मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। उसमें कह सकते हैं आप यूरेनियम में जो है वो इनकी काफ़ी 1000 साइट्स जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं अभी, उस पर अगर ये काम करें तो दैट विल बी वेरी गुड। शुक्र, आप तो कराची में ही रहती हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, बताइए आप कैसा देखती हैं इसको? आपके यहाँ भी बिजली जाती होगी, आपकी भी तकलीफ होती होगी, आप क्या देखती हैं? आप एज एनालिस्ट क्या सोचती हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम लोग लैग कर गए इतना कि इतना बड़ा गैप आ गया और जिसकी वजह से पूरी हमारी नेशनल लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है? एक्चुअली प्लानिंग फेज लैकिंग है एंड इम्प्लीमेंटेशन उस प्लानिंग की स्टिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वापडा एंड KEC पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, प्लानिंग 2005 में हुई है, जो हाइडल पावर है, सोलर पावर सिस्टम्स हैं, उनको जो सॉल्यूशंस हैं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंसेस कर दी चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट। जो एनर्जी क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई प्रॉपर। हाइडल पावर बहुत चीप है, इम्प्लीमेंट अबाउट 32, जिस तरह मुबीन साहब ने कहा कि 32,000 मेगावाट की एनर्जी तक अप टू 2030 तक हम जा सकते हैं, और स्टिल वो 6000 मेगावाट तक है हाइडल पावर। तो सबसे चीप जो है इस वक्त हाइडल पावर है राइट नाउ। What about nuclear? Nuclear is cheaper, I believe. Yes, but nuclear has certain hazards also. So as far as hazards are concerned, there is some hazard, but the preventive measures also there. कि if उन्होंने preventive measures लिए तो nuclear power is also a solution. कि वो बहुत चीप होता है, 15 सेंट बिल्कुल सोल्यूशन है वो, लेकिन उसके और इंडिया को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए न्यूक्लियर पावर। उसके बाद वहाँ जॉइंट वेंचर्स अमेरिकन कंपनीज के साथ, यूरोपियन कंपनीज के साथ बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि इंडिया की जो एनर्जी शॉर्टेज है वहाँ भी बहुत शॉर्टेज है, उसका जो क्विकेस्ट सोल्यूशन है वो यही है एनर्जी न्यूक्लियर पावर। हाइडल में तो बड़ा वक्त लगता है, लेकिन न्यूक्लियर कैन बी पुट अप रादर फास्ट। ये आप हसन साहब वहाँ पे इंटरनेशनल कंपैरिजन के बताइए कि ये जो अभी जो हमारी एनर्जी मिक्स है या जो हमारी इन्वेस्टेड ये प्लान के तहत है, डू यू एग्री कि दिस इज द राइट मिक्स और इट शुड बी डिफरेंट? जैसे शगुफ्ता ने कहा भी कि न्यूक्लियर जो है वो चीप है, लेकिन इनिशियल जो उस पर कॉस्ट है हाइडल पे भी और न्यूक्लियर पे भी, दोनों पे वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम है। वैसे हमें जो है वो न्यूक्लियर पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि हमारे पास यूरेनियम ओर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और उसको जैसे अभी हमारे पास एनरिचमेंट की फैसिलिटीज़ भी सिर्फ 3 हैं, कहूटा में है, सिहाला में है, और एक पिंडी के पास एक जगह है वहाँ पर है, तो इसको भी बढ़ाना होगा। फिर न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि इंडिया के साथ तो अमेरिका ने जो है वो सिविल एग्रीमेंट कर लिया न्यूक्लियर पावर का। अच्छा, पाकिस्तान में अभी हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब गए थे जापान, उन्होंने इसी उस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन जापान टोटली रिफ्यूज टू डू दैट अंडर द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह फ्रांस ने मना कर दिया हमें। सिर्फ चाइना वो वाहिद मुल्क है जो हमें देने पे तैयार है, और पे जो काम हो रहा जी हाँ, और वो दे भी रहे। चश्मा में अभी एग्जिस्टिंग जो हैं वो 300 मेगावाट के 2 चल रहे हैं, और 600 मेगावाट के 2 और लग रहे हैं। एक चल गया है मेरे ख्याल से, दूसरा अभी 4-5 साल के बाद 2017 तक स्टार्ट होगा। अच्छा, जो कराची में लगा हुआ है छोटा सा 70 जी,
ये फ्रांस ने दिया था? नहीं, ये कनाडा ने दिया था। ये 137 मेगावाट्स का ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल उस कैपेसिटी पे वो कभी चला नहीं, लेकिन फिर भी 70 तक वो चलता रहा एक ज़माने में। और इसमें देखें, सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ये है कि जब हमने आज एटॉमिक धमाका किया था तो उसके बाद से हम टोटल कट ऑफ हो गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें लोकली अब ये बना रहे हैं। तो इसी तरह हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं, बजाय चाइना से लेने के, चाइना के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें यहाँ पे, पाकिस्तान खुद बनाए यहाँ पे। जैसे हमने बम बना लिया तो ये भी बना सकते हैं। देखिए ना, पाकिस्तानी कौम की मैं यही बात कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ में हम एक्सेल करते हैं, अगर लीडरशिप प्रॉपर है हमारे पास, जैसे हमने एटॉमिक वेपन 1974 में हमने डिसाइड किया कि बनना है, हमने बना लिया। एक और मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि सीएनजी में हम लोग बहुत पीछे थे पहले, ब्राज़ील नंबर 1 पे था, अब हमने उस पर एक्सेल किया, सीएनजी पे हम नंबर 1 हो गए। दुनिया में हम नंबर 1 है सीएनजी। ये अच्छा, ये अच्छी खबरें कोई नहीं सुनाता है। ये यूजेज में जहाँ पे हम नंबर 1 नंबर 2 होते हैं, उसका कोई बात नहीं, पुरानी जो लेकिन उसके साथ की बातें करते हैं। तारिक साहब, उसके साथ प्रॉब्लम पता क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि गैस खत्म हो गया। जी हाँ, ये है मेन मसला। मगर देखिए, मगर हमने जब सोचा, और आप देखिए कि सीएनजी का इम्पैक्ट कराची जैसे शहर में सीएनजी आने से पहले बाहर निकलना एक मसला हो गया था। खासतौर से अगर आप डाउनटाउन इमेजिना रोड वगैरह पे चले जाए, थोड़ा देर के बाद नाक बिल्कुल ब्लैक वो वेस्ट निकलना शुरू हो जाता। अब वो नहीं है। कितनी बड़ी तब्दीली आई। अब तक तो कराची अनलिवेबल हो जाता, लेकिन हमने एक सोचा और वो कर लिया। और ठीक है, वो एक और बात होगी कि इम्बैलेंस हो गया, कि वो गैस की शॉर्टेज हो गई। मेरी देखें, पाकिस्तानी नेशन के साथ यही उम्मीदें हैं कि जिस चीज़ में हम एक्सेल करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर लीडरशिप है और गाइडेंस है तो वी कैन डू दैट। आपका ख्याल है कि वी शुड कंसंट्रेट ऑन developing our own nuclear power generation capacity, and that is a solution for us. रिएक्टर्स बनाना शुरू कर दें, क्या उस चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील करें, जिस तरह इंडिया करता है। इंडिया जो है वो थ्रू आउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, वो चीज़ वैसे नहीं खरीदता कि ये बताइए, ये कि अजीब तजाद नहीं है कि हम लोग जब से पाकिस्तान बना, हमारे लियाकत अली खां रशिया नहीं गए, सोवियत यूनियन नहीं गए, अमेरिका गए, शुरू से हमें ब्रांड किया गया प्रो अमेरिकन, और वो इंडिया ने भी एटॉमिक ब्लास्ट किया, हमसे पहले किया। जी हाँ। तो उसको तो उन्होंने सिविल मान लिया, उसको मान लिया, और उसको सारी फैसिलिटी दी। हमें क्यों नहीं देते? इसलिए कि हम मुसलमान, इसलिए क्या चक्कर है? देखें ना, आपको याद ही होगा जब हमने एटम बम का धमाका किया तो पूरी बीबीसी ने फिल्में बनाई कि इस्लामिक एटम बम है। जब हमारा कोई आदमी काम करता तो वो इस्लामिक है, लेकिन इंडिया करता तो वो हिंदू एटम बम नहीं होता वो। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो बहरहाल है। आपको उम्मीद है कि अगर चाइना हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे तो वी कैन प्रोड्यूस इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्लांट्स? यस, व्हाई नॉट। देखें ना, हम ये जो कराची में छोटा सा प्लांट है, कि इसको हम कर ही रहे ना, चला ही रहे ना। कनाडा तो अब कुछ नहीं दे रहा हमें उसमें। और इसी तरह कनाडा ने क्यों बंद किया? कनाडा तो खुद दबा के बना रहा है, हालांकि उसके पास हाइडल पावर कितना है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स भी वहाँ चल रहे हैं। मैं वहाँ गया, एजेक्स के एक इलाका था, वहाँ ठहरा, पता चला, मैं जाके खुद देख के आया कि दरिया किनारे था, वो प्लांट लीक कर गया था, पूरे एरिया को इफेक्ट किया था। उसके बावजूद वहाँ पॉपुलेशन रह रही थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी, लेकिन अब वो उसके ये वे बैक कभी हुआ है 70s में, आज तक वहाँ नए नए प्लांट्स लग रहे हैं, और हमें भी उन्होंने दिया, और फिर रोक क्यों दिया उन्होंने? आई होप कि ये एनर्जी कमीशन का जो प्लान है, कराची में ये 1,000 मेगावाट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। अच्छा जी, जो इनका ये जो 8,000 की जो आप बात कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी प्लान जो है, और इसी तरह वहाँ चश्मा में मजीद लगाएंगे। और देखें, होप सो। और हमारे पास इसका रॉ मटेरियल मौजूद है, सबसे बड़ी बात ये है, और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। शुक्र। अगर आपसे पूछा जाए कि चॉइस हो, हाइडल आपने कहा, आपने एम्फेसिस हाइडल पे दी, हम लोग ज़रा न्यूक्लियर पे जा रहे हैं, कि आप क्या समझते? दोनों ही चीप हैं, न्यूक्लियर ज़्यादा चीप है मेरा, और क्विकली डाला जाता है। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कैसा देखते हैं? हैजार्ड्स तो हैं, कनाडा में भी है, यहाँ भी है, जापान में भी बड़ा मसला आ गया। बिल्कुल, हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मैं एज एन इंजीनियर उसके हैजर्ड को पहले प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाऊंगी। अगर हैजर्ड्स फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए तो न्यूक्लियर इज द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। सो व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड? जैसे अमेरिका की ले लें या जापान की ले लें, उनकी जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें कितना पार्ट होता होगा इनका?
इसमें शुगुफ्ता व्हाट आई अंडरस्टैंड बेल्जियम जो है ना वो 76% न्यूक्लियर है, फ्रांस उसके बाद 70% है जी, नंबर 2 फ्रांस है जी हाँ ये, और अमेरिका में खुद तकरीबन 30% जो है वो न्यूक्लियर यूज करता है। हमारे तो कोई परसेंटेज ही नहीं निकल सकता। हमारे तो पॉइंट्स में है। जी हाँ। तो देखिए ना, अगर हैजार्ड है तो सबको है जी। हाँ, वैसे तो कोल पे भी कहते हैं कि कोल पे नहीं जाओ, बड़ा पोल्यूटिंग है, खुद जिंदगी वो खुद 60-70% अक्सर मुल्क बना रहे हैं उससे। कोल की जैसे तारिक साहब आपने बात की, जैसे हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी प्लान फॉर पाकिस्तान। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हसन मुबीन कुरैशी साहब और इंजीनियर शगुफ्ता इश्तियाक साहिबा। हम बात यही कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट एनर्जी मिक्स फॉर पाकिस्तान सो दैट वी कैन प्रोड्यूस नॉट ओनली प्रोड्यूस बट प्रोड्यूस इट चीपर। तो इस पे जो 2005 का एनर्जी प्लान है उसको मुबीन साहब ने तफसील से बताया, और ये बताया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी उसमें मॉडिफिकेशन की है, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि जो थर्ड कोल और न्यूक्लियर का जो शेयर है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास के रॉ मटेरियल मौजूद हैं। बहस ये हो रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी सबसे चीप है, तो हम उस पर क्यों नहीं जाते, वेस्ट हमें क्यों नहीं देती टेक्नोलॉजी, जबकि हम हमेशा से वेस्टर्न अलाई माने गए, जबकि इंडिया को उन्होंने अलाउ कर दिया। यही बहस चल रही है। शगुफ्ता का ख्याल है कि हाइडल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज it is not only cheap but it is also safe unlike nuclear. शगुफ्ता, आप ही से कंटिन्यू करता हूँ कि अभी हम जो आखिर में बात कर रहे थे कि आपने बताया कि बेल्जियम इज़ द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर 76%, फॉलोड बाय फ्रांस, यूएस इज़ 30%। तो आज मेरे पास जो कुछ चार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके मुताबिक जो दिखाया गया है, अभी हम लोग हैं 12 में मिसाल के तौर पर 2080 की जो फिगर दिखाई गई है, या हम उससे पहले आ जाए 2000 में जो न्यूक्लियर की जो मिक्स है डिमांड वो बहुत ही छोटी है, और यहाँ पे जो 2080 या 2090 वाले की जो फिगर दिखा रहे हैं वो बहुत बढ़ रही है। यानी इन द टोटल एनर्जी मिक्स ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर इज समथिंग विच इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। और एक आम आदमी को कंसेप्ट ये होगा कि भाई जापान में अभी सैलाब आया तो सुनामी आया तो न्यूक्लियर प्लांट ख़राब हो गया, तो वो सोच रहे हैं कि अब करें कि नहीं करें। और कनाडा में वो एजेक्स का वो बस्ट हो गया, उससे पहले चेरनोबिल का, तो शायद इसकी तरफ टेंडेंसी कम हो रही है। ऐसा है नहीं, फैक्ट इज़ डिफरेंट। यानी डिस्पाइट द रिस्क, जैसे आपने एज इंजीनियर कहा कि प्रिकॉशंस कैन बी टेकन, नेचुरल डिजास्टर, तो उसके बावजूद लोग जो है ना बढ़ा रहे हैं इसमें, सो बिकॉज इट इज़ चीपर, इट इज़ नीटर एंड एवरीथिंग। राइट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो प्रॉपर्ली चेक करें उसको, और प्रॉपर्ली चेक करने के बाद कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाए पाकिस्तान में तो डेट वुड बी ओके फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट। अदरवाइज मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगी कि देयर शुड बी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो चेक करे उसको, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हजार की 3 बताया है, मुझे तो अभी से घबराहट हो गई, क्योंकि जो 70 का यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कराची में, उससे मुझे डर लगता रहता है कुछ हो ना जाए। मैं कैलकुलेट करता था मैं उससे कितना दूर हूँ, अब ये 3 पता नहीं कहाँ लगने वाले। सारे साहब देखें, नेचुरल डिजास्टर पहले भी होते थे और बहुत सारे, लेकिन अब मीडिया क्योंकि इतना एक्टिव हो गया, इतना हाइप क्रिएट करता है वो,
कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। अच्छा हसन साहब, आप अभी हमें हमें हमारे ऑडियंस को सजेशन दें कि अभी जो हम फंसे हुए हैं सिचुएशन में, व्हाट आर द बिसाइड्स न्यूक्लियर एंड वाटर तो हो गया, इस पर तो हमने बात कर ली। जी, तो, वाटर के लिए अब हम 2-3 बड़े बड़े डैम्स की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे डैम भी पाकिस्तान में अब काफ़ी बन रहे हैं माशाल्लाह, और उस पर बिजली बन सकती है। उसके अलावा आप बताइए कि क्या आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रही है या हो सकती है, जिससे लोगों को उम्मीद कुछ हो, हम नाउम्मीदी नहीं फैलाना देखें। चाह जो रहे। मैं एंड में आना चाह रहा था, लेकिन आपने पूछा तो जो करंट एनर्जी क्राइसिस का जो सोल्यूशन है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोल्यूशन ही तो हमें चाहिए। जी जी प्रॉब्लम तो सबको पता है। जी, हम प्रॉब्लम तो भी डिस्कस कर सकते हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन पे जो है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, जी, आपका तो यही फील्ड है। जी हाँ, जब मैं यूनाइटेड Energy स्टेट्स audit। ऑफ अमेरिका में था तो एनर्जी कंजर्वेशन उन्होंने अर्ली 80s में शुरू की थी। जब रेगन वहाँ पे प्रेसिडेंट था, उन्होंने $2 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें मैंने काम भी किया वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और उन्होंने उससे 30% जो है ना डिमांड रिड्यूस कर दी थी। 30%? जी हाँ। इसमें यह था, मैं आपको एक न्यूयॉर्क की बात बता रहे हैं? जी, मैं न्यूयॉर्क की मिसाल बताऊं आपको, जहां मैं काम कर रहा था। न्यूयॉर्क में जो उस जमाने में जी, आम लोगों के जहन में नहीं आती कि इतनी बड़ी सेविंग हो सकती है। जी हम हाँ, सोचते भी 1-2% हो जाएगा फर्क। तो वो 30% न्यूयॉर्क में 12,000 मेगावाट लोड था, पीक इंस्टॉल कैपेसिटी, और पीक लोड था 10,000। तो उन्होंने इंस्टॉल कैपेसिटी के बजाय बढ़ाने के उन्होंने पीक लोड को कम किया। और ये सब देखें, एयर कंडीशनिंग में ऑल्टरनेटिव मोटर्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट स्पीड की मोटर्स लगा, कई उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उसका जो टोटल है वो तकरीबन 25 to 30% रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे अगर आप जाएं तो प्रॉपर। दूसरा जो है वो यहाँ पे जो लॉसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी में स्पेशली, वो 30 लाइन लॉसेस जी, लाइन लॉसेस जिसको कहते हैं, बेसिकली तो तो शामिल है, थेफ्ट है, पॉलिटिकल इशू है, वो तकरीबन 30 to 36% है। उस पर ध्यान देनी चाहिए। जी, वर्ल्ड वाइड जो रेशो है वो 7%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो 8% से रिड्यूस करके उन्होंने 7% पे अच्छा, लिया। यहाँ भी उन्होंने काम किया। जी, अच्छा, 7% आप समझते हैं मिनिमम है, इससे भी नीचे लाया जा सकता है? जी हाँ, टेक्निकली अमेरिका में 7% है। इतना तो ये कहते हैं लाइन कि लॉसेस। जब लेकिन आप ये एक हमारे पॉइंट से यहाँ दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो लॉस हो जाता है। नहीं, जी हाँ, ये तो लाइन लॉसेस है ना, जो एक्चुअल लाइन लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो वो जैसे आपने कहा कुंडा कुंडा सिस्टम है ना, है, बाकी कुंडा है। गवर्नमेंट की रेट अगर आप कर दें तो फिर ये काफ़ी लॉसेस कम हो इसके लिए सकते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस की जी, जरूरत है। इसी वजह से ये केसी और वापडा जो है बिजली की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इसलिए कि वो 30% को कहीं ना कहीं से उनको जी हाँ, cover वो करना उनको उनकी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाता है ना। ये हाँ, चोरी जो है वो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट में आ जाता है। तो वो दूसरे लोग उसको वो भर रहे होते हैं। तीसरा जो है वो जैसे अभी 22,000 मेगावाट है हमारी ये सप्लाईज की, तो हम इसको जो है ना फौरी तौर पे जो है ना, जैसे डैम्स वगैरह हैं या थर कोल पे, मैं कहूँगा थर कोल पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी मीथेन निकालें, फिर कोई जैसे डॉक्टर समर मुबारक बंद का चल रहा है, कुछ लोग उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवर में। सिंपल से एक बात है, वो बहुत शैलो डेप्थ पे जो है वो कोल है वहाँ पे। अच्छा, आप उसको आप निकाल गए हैं वहाँ पे? जी हाँ, मैंने चैम्बर के थ्रू एक विजिट अरेंज किया था, मैं गया था। आज भी आप वो क्या देख सकते हैं कोल को वहाँ पे? नहीं, वो ड्रिल करके निकाल के उन्होंने दिखाया, सैंपल दिखाया आपको? जी जी, सैंपल। इट वाज नॉट वेरी डीप? वो तकरीबन 100 फीट पे है बस जी। तो आप 100 फीट तो हटाए भी जा सकते हैं। ओपन माइनिंग करें वहाँ पे, जो दुनिया में पुराना तरीका है। 100 फीट इज नॉट अ बिग हमारे पास मैन पावर, वो भी सॉफ्ट सॉइल है, सुना जी हाँ। रेत जैसा है। जी जी, उसमें मैन पावर की कमी नहीं है हमारे पास। उसमें आप थर के लोगों को लगा दें, इसी काम लगाएं वहाँ पे थर के लोगों को, और निकालें कोयला, इस बॉयलर में जलाना शुरू करें, स्टीम पैदा करें, बिजली पैदा करें। इसमें एक और बात कहूँ, बड़ी मजे की बात है कि जस्ट अक्रॉस जहाँ आप गए होंगे, इंडिया बॉर्डर है, इंडियन राजस्थान में ऑलरेडी कोल से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स लगे हुए हैं। जी हाँ, उसके लिए वो कोल मंगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और पड़ोस में पाकिस्तान में ये कोल पड़ा हुआ है, 94 से इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने एक सजेशन दी, और लगता है अब हो भी जाएगा क्योंकि बड़ी तेज़ी से रिकन्सिलिएशन हो रही है, ट्रेड्स खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अलाउ आवर ट्रक्स टू गो एंड डिग एंड टेक दिस आउट एंड वी इमीडिएटली यूज इट या ऑस्ट्रेलिया से आने के बजाय। उन्होंने कहा जो रेट कहे आप ले लें, जो ऑस्ट्रेलिया से हमसे थोड़ा सस्ता दे दें, वी आर रेडी। यानी विदाउट इन्वेस्टिंग ए पेनी यू कैन सेल योर कोल इफ यू कैन नॉट यूज योर सेल्फ। हम तो आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं 94 से अब तक, कि कोई एक थ्योरी ये भी है कि
अगर ये थर कोल निकल गया इतने बड़े पैमाने में तो कालाबाग डैम बनाने का जवाब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की सियासत होती है या नहीं, परसीव्ड है, मगर ये तो एकदम रेडीमेड कैश आपके पास मिल रहा है आपको। तारिक साहब, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था 4-5 साल अगर ये कोल यूजेबल नहीं होता तो इंडिया ऐसी बात क्यों करता? जी, अब बल्कि एज कम्पेयर टू इंडियन कोल लिग्नाइट इज मच बेटर। अच्छा। उसकी एनालिटिकल जो एनालिसिस है वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, जो कि हमारे लिए आम लोग यही कहते हैं कि यहाँ के मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, यूजेबल नहीं है, ये गलत बात है। एज कम्पेयर टू इंडिया, वी आर इंडिया के कंपेयरिंग द कोल पास ऑफ जो है, इंडिया कि हाउ अगर इंडिया के पास जो भी टोटल है ना वो शॉर्ट है, they importing तो so if they can import from Pakistan, why not? They will welcome that. तो हम इंडिया से अगर कंपेयर करें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी है। बस ये है कि आप उसको कोल को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। वंस एक दफ़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है थोड़ी, और उसको जनरेशन पे डालें इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि आई हैव बीन ए बैंकर फॉर 26 ईयर्स। मुझे एक बात पता है कि जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे एक्सप्लोरेशन हो चाहे प्रोडक्शन हो। सऊदी अरेबिया में मैं जब बैंकर था तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिसाइड्स ईस्टर्न प्रोविंस, वेस्ट और सेंटर को भी एक्सप्लोर किया जाए कि शायद वहाँ भी कहीं ना कहीं तेल हो, सिर्फ ईस्टर्न में क्यों। तो इतना वो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था कि सऊदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इनवाइट ऑल द इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज टू कम एंड फाइंड आउट या ले कंसेशंस। इतना एक्सपेंसिव था कि किसी टोटल में बर्मा शेल में किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कहते कि जी हाँ रियाद का एरिया हमें दे दो, हम उसको ढूंढते नहीं। दे क्रिएटेड 2 कंसोर्शियम्स, 6-6, 5-5 कंपनीज मिल के 2 ग्रुप उन्होंने, एक जद्दा में एक रियाद में बनाया, और फिर उन्होंने ड्रिलिंग शुरू की। कहने लगे लगता है इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर विल बी वेस्टेड, प्रोबेबली देयर इज नथिंग। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। थर कोल में भी यही मसला है कि कोई बड़ी कंपनीज आ नहीं रही हैं। जो आई थी शनवा, उसको हमने रिश्वत ले लेके भगा दिया, उसके बाद कोई नहीं आया। और ये समर मुबारकन साहब जितने भी अच्छे इंटेंशन को, या हसन मुबीन साहब को भी वहाँ बैठा दे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर है ही नहीं हमारे पास, तो हम करेंगे कहाँ से? ये जो हम 1 बिलियन रुपया देते हैं उससे तो कुछ भी नहीं होता। तो प्रॉब्ली वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर जनरेटिंग कैश इज लेट इंडियंस टेक इट, वी गेट सम कैश, उससे शायद जनरेशन हम कुछ करना शुरू करें, फिर बाहर की दुनिया आ जाए। तो आप समझते हैं थर कोल इज ए बिग सोल्यूशन फॉर अस। जैसा आपने कहा इंडिया की मिसाल दी, मैंने एक सेमिनार यहाँ पे अटेंड किया था 4-5 साल पहले। उसमें वो सिंध गवर्नमेंट के कोई साहब थे, वो कहते कि हम जर्मनी जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो एक साहब उठे वहाँ पे, आप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी तो गए थे जी, उसमें उन्होंने कहा कि आप इंडिया क्यों नहीं जाते भाई, आप जर्मनी जाने की क्या जरूरत है आपको? बिल्कुल सही कहा। तो वो काफ़ी उन्होंने उस वक्त तो माइंड सेट था ना कि नहीं, अब बड़ी तेज़ी से रिलैक्स। अच्छा, आप ब्रेक में शेल गैस का भी जिक्र कर रहे थे कि इट्स ए मेजर न्यू डेवलपमेंट। व्हाट इज शेल गैस एंड इज इट? देखें, शेल गैस एक नई टेक्नोलॉजी के तहत इन्होंने जो चट्टानों के दरमियान जो गैस फंसी हुई है, जी जी, आम ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको वो निकालने का फ्रैकिंग का एक वो होता है प्रोसेस, उसके ज़रिए वो उसको शेल गैस को निकालते हैं। अच्छा। अमेरिका में शेल गैस के ज़ख़ायर बड़ी तादाद में हैं, और अमेरिका में जो गैस की प्राइस है जो 2008 में तकरीबन $13 पर मिलियन BTU होती थी, अब वो रिड्यूस होकर $3 पे आ गई। इतनी ज़्यादा डिस्कवरी हो गई। यही वजह है कि सऊदी अरब जो है ना इस वक्त वो 10 मिलियन से ऊपर ऑयल जो है ना वो पंप करना शुरू किया उसने, इसलिए कि अगर ऑयल कम करेंगे, ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो शेल गैस जो है वो उसकी वाइबल हो जाएगा, दूर दूर इलाकों में भी निकलना शुरू हो जाएगा। और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ज़ख़ायर हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़ख़ायर मौजूद हैं, 50 बिलियन क्यूबिक फीट के ज़ख़ायर मौजूद हैं, जो मैंने जी हाँ कहीं पढ़ा, ये सिंध में और पूरे इस इलाके में। हमें ये देखें सोल्यूशन, हमें अपनी नेशनल प्रायोरिटी जो है ना वो रखनी चाहिए। अब जैसा अगर अमेरिका जो है वो मना कर रहा है हमें कि जनाब आप ईरान से पाइपलाइन नहीं लें, ईरान वाला जो है वो $18 पर मिलियन BTU पे हुआ था, तो उसको हम अमेरिका से कहें कि ठीक है आप हमें जो है शेल गैस निकाल दें यहाँ पे, हम वो प्रोजेक्ट नहीं करते। हाँ सही है। तो शेल गैस आप बता रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है, अगर वो निकल जाए, अमेरिकन कंपनीज जो वहाँ आप काम करें यहाँ आके भी करना शुरू कर दें तेजी से, टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो बहुत जल्द हमारी ये एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकता है, जो गैस का कम से कम मसला है। बजाय इसके कि हम कतर से LNG जैसे अभी चल रहा था कि वो भी काफ़ी महंगी पड़ रही है, तो लोकल जो ज़ख़ायर हैं हमारे, जो लोकल चीज़ें हैं उस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हसन साहब बड़ी अच्छी बात हुई, शुक्रिया आपसे भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर audiences will learn something, the policy makers will get some views from you. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को कभी आप आइंदा जब आए तो प्लीज़ लेट अस नो, विल इनवाइट यू अगेन। आई थिंक इनकंक्लूसिव रहा,
नाज़रीन, सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी प्लान फॉर पाकिस्तान पे ये डिस्कशन सुनी। हसन मुबीन कुरैशी और शगुफ्ता इश्तियाक साहिबा ने कुछ अच्छी नई बातें बताई हैं जिस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो एनर्जी मिक्स है इसके तरफ पूरी तवज्जो दे। न्यूक्लियर एनर्जी, वाटर बेस्ड एनर्जी जो हमारी पानी से जो हम बनाते हैं, इस पर शगुफ्ता ने ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन ओवरऑल कंसेंसस ये थी कि न्यूक्लियर एनर्जी can be faster and it is a growing energy source, not reducing energy source despite the hazards जिसकी हम बात करते हैं। हसन मौलवी साहब ने एम्फेसिस दी है कि ये जो हमारे पास थर्कोल है उसको इस्तेमाल हम तेज़ी से करें और ये जो गैसिफिकेशन वगैरह के चक्कर से निकल के कोई बहुत डेप्थ नहीं है, वहाँ पे जा चुके हैं। कहते हैं 100 फीट के नीचे ये कोयला पड़ा हुआ है, इसको खोलें, नॉर्मल उसको जैसे बॉयलर में जलाया जाता है जलाएं और बिजली बनाना शुरू कर दें। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस की कि इंडिया में ऑलरेडी इस तरह के गैस ये प्लांट्स लगे हुए हैं कोयले से चलते हुए, जिसके लिए वो इंपोर्ट करें ऑस्ट्रेलिया से। क्यों ना हम कुछ गैस कोयला उनको एक्सपोर्ट कर दें थ्रू ट्रक्स, और उससे जो कैश आए उससे हम ये शायद जो है ना प्लांट्स ये पूरी प्रोजेक्ट की तरफ पैसे को डाइवर्ट करके उसको चलाना शुरू करें। मैंने एम्फेसाइज़ किया कि एज ए बैंकर में ये पता है कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लोकली हम लोग ये काम नहीं कर सकते। शनवा नाम की एक कंपनी आई 5000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, उसको जिस तरह से तंग करके हमने भगा दिया। उसके बाद कोई कंपनी 2007 के बाद यहाँ नहीं आई है। हमें इंडिया से के ज़रिए जो कैश आए उसके मदद से कुछ लोकली शुरू करना चाहिए और फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ को इनवाइट करके इस पे आगे बढ़ना चाहिए। शेल गैस के बारे में मुबीन साहब ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई कि ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी कि जो पत्थरों में फंसे हुए गैस हैं उनको निकाला जाए। अमेरिका में उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी तादाद में वहाँ निकला है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वो डर गए हैं और अपने ऑयल को कीमत को मज़ीद बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो ये और दूर दूर इलाकों में ढूंढना शुरू कर देंगे और गलत हो जाएगा। इन्होंने बताया कि गैस की कीमत जो कि 13 MBTU होती थी वो 3 पे आ गई है। इतनी ज़्यादा गैस दुनिया में आ गई है। पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि 50 MBTU पता नहीं कितना जो भी मेजर है वो मौजूद है, और उसको अगर हम अमेरिकन कंपनीज़ को कहें कि आएँ और जल्दी से इसको निकालें तो शायद हमें ईरान के गैस लेने की ज़रूरत नहीं पड़े जो कि महंगी है, या कतर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इन सजेशंस पे जो कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और पैनल की तरफ से आया, इस पर गौर करना चाहिए। ये इससे हमें तेज़ी से जो एनर्जी क्राइसिस से हम निकल सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमारे फीडबैक के लिए हमारे एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। नाज़रीन, हमारे ये शोज़ अब यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, आप ये शोज़ हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। खुदा हाफिज़। This show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब।